बना रहा है उसको समझ है कि बनाना कैसे है। पर्सनालिटी में पहली बार गाना यहीं पे गाया था। अब सबसे पहली बार। अच्छा, अगर मैं कहीं गाना गाया सबसे पहले घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ही मैं गाना गाया था। तब से मैं आज तक 2 साल हो गया, तब से जहाँ भी हूँ अच्छा हूँ। बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। और माता रानी करे कि आप लोग का बड़कपना है, सौभाग्य मेरा, और आप खूब आगे बढ़िए। आप सभी कलाकार जितने भी लोग हैं, कभी यार हिम्मत मत हारिए। बहुत लोग होते हैं 2-4 गाना गाने के बाद इतना हार जाते हैं, इतना थक जाते हैं, जैसे लगता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। कई लोग तो हैं एक एक गाना गाने में भी ऐसा लगता है कि एक दिन में सुपरस्टार बन, एक दिन में कोई सुपरस्टार बनता है? नहीं, एक दिन में जो एक दिन में बनता है वो तुरंत डूब जाता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। बिल्कुल यही बात है कि आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुल के काम करिए, और जीवन भर के लिए एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि मुझे जीवन भर मेहनत करना है। एग्रीमेंट स्टूडियो में नहीं करना है, अपने आप से करना है कि भाई जब तक जीवन है तब तक मुझे मेहनत करना है। अमिताभ बच्चन जो हैं, मैं अभी सुना था, एक ओझा जी हैं जो कि बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आमिर खान से उनकी दोस्ती, उन्होंने बोला कि मैं आमिर खान के घर पे गया था उनके बर्थडे में, और वो आमिर खान 64 या 59 साल के हो गए हैं, 59 ईयर्स, मतलब 60 साल की उम्र के वो बंदा आमिर खान जो है अब जाके म्यूजिक क्लास कर रहा है। एक टीचर आती है उनको म्यूजिक सिखाती हैं। 60 साल की उम्र में बंदा म्यूजिक सीख रहा है, बताओ। और उससे पूछा गया कि भाई आप तो इतने बड़े स्टार हैं, सब चीज़ आपके अंदर है यार, म्यूजिक क्यों सीख रहे हो? तो बोलता है सीखने का कोई उम्र होता है क्या, जिंदा है अभी सीख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, जब तक जी रहे हैं तब तक सीख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तू मर्दे तू नहीं 20 साल 22 साल की उम्र ना भैया, तू मतलब 50 साल लगल, सोचे यार 2-4 साल मेहनत तक कर भाई। ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा उनको, मैं क्या बोलूँगा भाई। मैं 3 साल से मैं जिस हिसाब से हूँ, आप तो जानते हैं, मैं तो आपके यहाँ से चालू किया हूँ। बाकी जो दूसरे जगह जाके जो फंसे हुए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ भाई 2000 कम खर्चा करो, लेकिन अच्छे जगह अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओ यार। अच्छा, तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि 3 साल आपने इस फील्ड में गवाया, और ये लड़की भी शोभा जो है 2 साल गवाई। जो स्टार्टिंग पीरियड था और जो 2 साल के बाद अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये बताइए कि 2 साल पहले भी वैसे ही था कि अब थोड़ा अच्छा है? अब बहुत अच्छा है, जहाँ तक देखा जाए सब बोलते हैं। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँ, पूरे गुजरात में नंबर 1 पे मैं ही आती हूँ। अरे बाप रे, क्या बात है। बताइए 2 साल का मेहनत जो है, अरे भाई 6 महीने साल भर मेहनत के लिए मैं कौन सी तार घटा था भाई, कौन तू खेत बाड़ी बेच देता रहा, कौन सी का करता भाई। बहुत सारे ऐसे सिंगर भाई ये एक ही दिन में घबरा जाते हैं। अरे भाई साल 2 साल दे दो ना यार, साल 2 साल में क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता है। साल 2 साल मेहनत करने के बाद क्या रिस्पॉन्स है, 3 साल बाद अब अपने आप को कैसे बहुत अच्छा फील करते हैं। वो मुझे पता है, सबको नहीं पता होगा। जो लोग जहाँ पे गए हैं, हम तो बहुत देखते हैं मुंबई में बहुत लोग फंसे हुए हैं यार, 10-10 साल से, 2-2 4-4 साल 8-8 साल से जो गाना गा रहे हैं वो भी आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं। बहरहाल हम 2 साल से आपके यहाँ पे गाना गा रहे हैं, जो भी आप समझा के गवा रहे हैं, जो भी आप जो बता दिए हैं, जो आप भाव समझा दिए हैं, वो हमको आगे पे काम दे रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूं कि देखिए स्टार्टिंग पीरियड बहुत कठिन होता है, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि इतना दर्दनाक होता है, इतना पीड़ादायक होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं सकते। ये संगीत है यार, सीढ़ियों को भी अगर चढ़ा जाता है तो एक एक करके चढ़ा जाता है। आप लोग पहले सीढ़ी पे कदम रखें और एक ही सीढ़ी पे सोचते कि एक ही सीढ़ी पे चढ़ के सीधा छलांग मार के छत पे चले जाएं। ऐसा कभी जीवन में नहीं हो पाएगा भाई। किसी भी कोने में जाओगे, किसी भी स्टूडियो में जाओगे, चाहे किसी के भी पास जाओगे, कुछ नहीं होता है। आप कहीं भी जाइए, अपने आप को मजबूत रखिए और सोचिए कि मुझे यही करना है। आप सिर्फ 1-2 साल बाद अपने आप को देखिएगा और सोचिएगा कि जो मैं 2 साल पहले था वो मैं अब कैसा हूँ। मेरा पहला गाना सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ था, पहली बार गाई थी। होली का 7 दिन स्टूडियो के चक्कर लगाई थी। मुझे स्टूडियो से बाहर निकाल देते थे, बोलते थे देखो इतना टैग हो गया। मैं रो के घर आती थी। 7 दिन में एक गाना रिकॉर्ड की थी। वो गाने को अभी सुनती हूँ तो मुझे हंसी आती है। कौन सा गाना था वो गा के बताओ प्लीज, याद होगा तो प्लीज़ गा के बताओ। जो हमारे दर्शक हैं उस चीज़ को जानना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी सिंगर भाई हैं पहली बार जो गाना गाते हैं उनको जीवन भर याद रहता है कि भैया हमने पहले क्या गाया था। खेसारी लाल यादव को, पवन सिंह को आपने देखा होगा कि उनको क्या बताऊं मैं। अरे यार एक बार ओल्ड करके देख लेना, पवन सिंह ओल्ड सॉन्ग देखोगे तो लगेगा कि नहीं कि आज वही पावर स्टार है जो शेर बन के रहता है। अरे समय सबका बदलता है भाई, तुम्हारा हमारा सबका बदलेगा, थोड़ा समय तो दो यार। सोते सोते तुम सपने देखते हो ससुर, कब जगोगे भाई। होली का गाना था, सूरत में पहली बार गाई थी। होलिया में टोलिया बना के आवेला, हमारा के काहे तू रंग लावेला। मुझे खाली 5 लाइन याद है, वो गाने को मैं सुनती तक नहीं हूँ। ना सको रेला लागे यार, छेड़ेला बार बार। बच्चे बंद करो दबाओ। 1 मिनट, सॉरी हाँ शुरू से गाओ।
नशा करेला लागे यार, छेड़ेला बार बार, कहेला हैप्पी होली हो। नशा करेला लागे यार, छेड़ेला बार बार, कहेला हैप्पी होली हो। अभी ये सर्च मार के सुनिएगा तो बोलिएगा नहीं वो मेरी आवाज़ है। मेरी आवाज़ है। देखिए कितनी बदलाहट हो जाती है। आप जो 1 साल पहले जो गा रहे होंगे और अगर लगे रहेंगे कंटिन्यू ना, तो वही 1 साल बाद फिर गाइएगा उसी गाने को। हाँ, उस गाने पे मेरा शोभा राज होगा। पहले सब बोलते थे कि शिल्पी की तरह गा रही हो, तुम्हारा नाम शोभा राज रहेगा, पर मैंने उसको कुछ दिन पहले हटवा के शोभा निषाद रहेगा, क्योंकि मुझे अपना अलग ब्रांड करना है इसके लिए। बिल्कुल। अभी जो मतलब इतने सारे गाना 2 साल बाद जो अभी गा रही हो, तो उसमें से कोई गाना अच्छा सुनाओ, जो गाना आप परफेक्ट गाती हो, जो गाना भी मगही गाना बहुत सारा। ए छोटकी रुक रे। मेरा एक गाना है मेरे ऑफिशियल चैनल पे, शोभा निषाद ऑफिशियल पे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। जाइब नहीं छोड़ी ससुरारवा का, कोई हमको सुरवानु रे। जाइब नहीं छोड़ी नई हरवा का, कोई हमको सुरवानु रे। माई जनुआ से करू जनी दूरावा रह, पाइब ना ससुरवानु रे। माई जनुआ से करू जनी दूरावा रह, पाइब ना ससुरवानु रे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर, लाजवाब। देखिए आवाज़ कितना प्यारा है। आप लोग किसी भी सिंगर के चक्कर में मत पड़िए, ऐसे नए गायक कलाकार को सपोर्ट करिए यार। हम ही लोग की वजह से, आप ही लोग की वजह से ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शिल्पी शिवानी तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, और ऐसे नए गायक कलाकार जिनको ढंग है, जो बेसुरे लोग हैं, बेताल लोग हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करिए, दम लगे। कोई एक गाना मेरे राम सिंह भाई सुनाएंगे यार? तो छठ गाना जितना अच्छा लिखे था कि मैं उसको गाते हुए, मैं प्रोग्राम में उसको गाना गाया तो मेरे को कम से कम 5-6 हज़ार इनाम मिला है। अरे अब गाए थे, नहीं लिखे थे, सिर्फ गाया था। दूसरा अच्छा क्या था? हाँ मैं गा रहा हूँ। हाँ, हर नाई हर से निक दिहलू ससुरा के आंगनवा, अरे सभका से सुनर पवनी हमहु सजनवा। हर नाई हर से निक दिहलू ससुरा के आंगनवा, सभका से सुनर पवनी हमहु सजनवा। हरे अन्न धन भरल बा खजानवा, बाटे ये कही गुमान। हरे गोदिया के काधा धन धान, हे छठी मैया गोदिया में कह धन। हे छठी मैया आचरा में दे के ललान, हे छठी मैया दे दे तू हम के ललान। बहुत बढ़िया गाना था यार, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा है। गुरमीत सिंह गाया ना, मैंने सुना, बहुत मस्त लगा। बहुत प्यारा गाना था, राइट किया था मैंने, बहुत प्यारा गाना था। अरे गोदिया के कद धन धान, ए छठी मैया चरा में दे के ललान। मुझे तो अभी पता चला आप राइटिंग भी करते हैं, गजब। बहुत प्यारा गाना था, वो मैं सुनी। काफ़ी बढ़िया गाना था। और ऐसे गाने आप लोग भी गाइए जो कि अच्छा मैटर हो, उस पर मेहनत करिए। बहुत प्यारा प्यारा गाना आप लोग के लिए बना पड़ा है, और आप लोग बिंदास आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने घबराने शर्माने की बात नहीं है। एक नए गायक कलाकार है, उसको जो है बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हम दिलो जान से सपोर्ट करते हैं। तो बिंदास आप लोग आइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।